क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिल्कुल सामान्य ढंग से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी शब्द पर आते हैं तो उनकी आवाज़ अटक जाती है, गला कपकपाता है और वो हकलाने लगते हैं। कभी लंबी सांसें, कभी अकड़ती जीभ, कभी टूटे हुए शब्द। पर सवाल ये है, आखिर कुछ लोग बोलते बोलते हकलाते क्यों हैं? क्या ये कोई बीमारी है या फिर दिमाग के अंदर हो रहा कोई ऐसा खेल जिसे हम समझ ही नहीं पाते? यही राज आज खोलते हैं और शायद इस वीडियो के बाद आप किसी हकलाने वाले को उसी नज़र से नहीं देखेंगे। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि हकलाना सिर्फ आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। हकलाना सिर्फ मुंह का खेल नहीं होता, ये असल में दिमाग, सांस और भावनाओं की एक जटिल लड़ाई है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि जब इंसान बोलता है तो दिमाग, जीभ, ओठ और सांस सबको एकदम परफेक्ट तालमेल में काम करना पड़ता है। एक सेकंड के हिस्से से भी टाई बिगड़ जाए तो आवाज़ अटक सकती है और शब्द टूट सकते हैं। कुछ इंसानों में यही टाइमिंग सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है और जैसे ही वो थोड़ा नर्वस होते हैं, दिमाग और जीभ के बीच कोऑर्डिनेशन टूट जाता है। फिर वो बार बार कोशिश करते हैं बोलने की, और जितनी भी कोशिश बढ़ती है, हकलाना उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, एक और बड़ा कारण है भावनाएं। बहुत से लोग सिर्फ उन हालातों में हकलाते हैं जहां दबाव ज़्यादा हो, जैसे किसी बड़ी भीड़ के सामने बोलना, किसी सख्त इंसान से बात करना, या ऐसी स्थिति जहां गलती का डर ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि जब इंसान डरता है तो शरीर फाइट मोड में चला जाता है, सांस तेज हो जाती है, गला सूख जाता है और शरीर में तनाव आ जाती है। अब सोचो, इसी वक्त आपको बोलने की कोशिश करनी हो तो आवाज़ अटकना स्वाभाविक है। इसलिए कुछ लोग सिर्फ इमोशनल प्रेशर में हकलाते हैं और अकेले में एकदम साफ बोलते हैं। पर असली हैरान करने वाली बात यह है कि हकलाना बहुत बार विरासत से भी आता है। अगर परिवार में किसी को हकलाने की समस्या हो तो इसकी संभावना बढ़ जाती है और अगली पीढ़ी में भी वही दिक्कत आ जाए। इसका मतलब ये सिर्फ आदत नहीं, कई बार दिमाग की वायरिंग खुद वैसे ही बन जाती है। कई रिसर्च ये भी कहती है कि कुछ बच्चों में बोलने से जुड़ा हिस्सा दिमाग धीरे धीरे डेवलप होता है। वो सोचते ज़्यादा हैं और बोलते कम, और जब बोलने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में आने वाले विचार की स्पीड और बोलने वाले की स्पीड आपस में भिड़ जाती है। इसी टकराव से शब्द फंस जाते हैं और बच्चा हकलाने लगता है। अक्सर ऐसे बच्चों में 3 से 6 साल की उम्र में यह लक्षण दिखाई देता है, जब दिमाग तेजी से सोचता है लेकिन मुंह उसी स्पीड को पकड़ नहीं पाता। अब आते हैं सबसे दर्दनाक वजह पर, जिसे कहते हैं ट्रॉमा, इमोशनल शॉक। कई लोग अपने जीवन में किसी गहरे सदमे से गुजरे होते हैं, जैसे कोई हादसा, अचानक डर, बहुत कठोर डांट या किसी घटना ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया हो। ऐसे अनुभवों का असर सबसे पहले आवाज़ पर पड़ता है। दिमाग डिफेंसिव मोड में चला जाता है और शब्द बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दुनिया क्या कहती है? अरे यार, साफ बोलना। ऐसे कोई बटन हो जिसे दबाकर वो ठीक कर ले। किसी हकलाने व्यक्ति के लिए हर वाक्य एक लड़ाई होता है और हर शब्द एक जीत। एक और सोच चौंकाने वाली बात, हकलाने वाले लोग गाना गाते समय शायद ही कभी हकलाते हों। क्यों? क्योंकि गाने में रिदम है, पेस है, फ्लो है और दिमाग को स्ट्रेस नहीं है, इसलिए उनके शब्द बिना अटके बाहर निकल जाते हैं। इससे साबित होता है कि हकलाना टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि इमोशनल लोड की वजह से बोलने का सिस्टम बिगड़ जाता है। अब सवाल ये है, क्या हकलाना ठीक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। स्पीच थेरेपी, ब्रीथिंग टेक्निक्स, स्लो टॉकिंग प्रैक्टिस और इमोशनल हीलिंग, ये सब मिलकर किसी इंसान को नॉर्मल बोलने की मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दावा क्या है? क्योंकि हकलाना मजाक नहीं है, ये इंसान की आत्मा का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। जो लोग हकलाते हैं वो दूसरों से 10 गुना ज़्यादा हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वो रोज एक डर से लड़ते हैं जिसे दुनिया समझती ही नहीं। बहुत बड़े बड़े लोग भी हकलाते हैं, जैसे विंस्टन चार्लिस, ब्रूस ली, विल्स और ऋतिक रोशन, लेकिन इन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अब असली बात सुनो, अगर कोई हकलाता है तो वो कमजोर नहीं बल्कि बहुत ही बहादुर है।
क्योंकि वो बोलते वक्त अपने डर से सीधा लड़ भिड़ते हैं। हर वाक्य के साथ वो खुद को थोड़ा और जीतते हैं और एक दिन वही टूटती आवाज आत्मविश्वास की सबसे मजबूत धार बन सकती है। हकलाना एक दोष नहीं, एक ऐसी स्थिति है जो दिमाग, भावनाओं और जीवन के अनुभवों का मिश्रण है और कोई भी इंसान इससे बाहर आ सकता है अगर दुनिया उससे हंसने के बजाय उसका हाथ पकड़ ले। तो अगली बार जब आप किसी को हकलाते हुए देखें तो उसे टोके मत, उसे पूरा बोलने का समय दे, क्योंकि वो शब्द उसके लिए आपकी सोच से कहीं ज्यादा भारी है। अगर ये वीडियो आपकी सोच बदल दे तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखे, मैं किसी की आवाज का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।